नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ भूली बिसरी अतीत की यादें, वह बचपन की सुनहरी यादें जिसे देखकर आपको अपना बचपन जरूर याद आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों यह 80-90 के दौर वाला खिलौना याद था कि भूल गए थे। उस दौर का ये पॉपुलर खिलौना होता था। गांव के मेले में जाते थे तो और खिलौने लाए ना लाए पर यह वाला खिलौना जरूर लेके आते थे। उस समय ये खिलौना लगभग 2 रुपये का आता था। दोस्तों अभी के ज़माने में कोई त्योहार या शादी का उत्सव आता है तो पूरे घर को पेंट करा देते हैं, लेकिन एक वो भी दौर था जब ना ज़्यादा पक्का मकान हुआ करता था और ना ही ज़्यादा पेंट करने की प्रथा थी। उस दौर में घर मिट्टी के ज़्यादा हुआ करते थे। उस वक्त में शादी हो या कोई त्योहार, घरों को महिलाओं द्वारा गोबर से निपाई किया जाता था और बाद में घरों पर चूने तथा लाल मिट्टी से सुंदर नक्शाशी करके घर की सुंदरता को बढ़ाते थे। दोस्तों ये चिल वाला खिलौना याद था कि भूल गए थे। इसकी चोंच को प्लास्टिक कवर पर रखकर अंगुली से हल्का गोल घुमाने पर धीरे धीरे अपने घूमता रहता था। दोस्तों फोटो को देखकर कुछ याद आया कि भूल गए थे। याद है ना, पहले के दौर में स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार एक अंकल कागज से फूल बनाना सिखाते थे, साथ में फूल बनाने वाली बुक भी बेचते थे। किस किस दोस्तों ने बुक खरीद कर फूल बनाने की कोशिश की, लेकिन उन फूल वाले अंकल जैसा फूल या गमला नहीं बना पाए? कमेंट करना सा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो यारो एक लाइक जरूर दबा दिया करो। दोस्तों अभी जमाने में तो पेन की स्याही खत्म हो जाती है तो नया पेन ले लेते हैं, लेकिन एक वो भी दौर था जब पेन के रिफिल की स्याही खत्म हो जाती थी तो नया पेन के बदले दूसरी रिफिल ले लेते थे। उस दौरान पेन की रिफिल छोटी बड़ी आती थी तो बड़ी रिफिल को पहले थोड़ा काटते थे, लेकिन फिर भी पेन में सेट नहीं होने पर थोड़ा और काट देते थे तो कभी ज़्यादा कट जाती थी, फिर वो रिफिल पेन ढीली पड़ जाती थी। ऐसे में फिर रिफिल को पेन में फिटिंग के लिए लास्ट जुगाड़ पीछे लकड़ी या कागज का टुकड़ा फंसाते थे। आप भी इस घटनाक्रम से गुजरे हो तो एक प्यारा सा लाइक करना सा। बचपन में किस किस दोस्तों ने ये वाली प्रेस से कपड़े इस्त्री किए थे? एक तरह से पहले जमाने की प्रचलित प्रेस हुआ करती थी। बचपन में किस किस दोस्तों ने इस प्रेस से कपड़े इस्त्री करते वक्त कपड़े को जला दिया था और बाद में घर वालों के डर के मारे चुपचाप समेट के अंदर रख दिया था? कमेंट जरूर करना सा। अभी जमाने में तो अनेक रोशनी के अनेक साधन मौजूद है, लेकिन एक वो भी वक्त था जब ना ही लाइट थी और न ही कोई लाइट के साधन थे। उस समय ये लालटेन ही बिजली का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। उस दौर में शाम को इस लालटेन से ही खाना बनाने से लेकर पढ़ाई करने तक का कार्य इसी से करते थे। पहले जमाने लगभग हर घर में मिल जाती थी। दोस्तों ये बचपन वाला खेल याद था कि भूल गए थे। 80-90 दौर का पॉपुलर गेम था। हमारे यहाँ इस खेल को गिल्ली डंडा बोलते हैं, पर आज के ऑनलाइन गेम के जमाने में कहीं विलुप्त सा हो गया है। दोस्तों आपने भी यह खेल का आनंद लिया हो तो एक प्यारा लाइक जरूर करना सा। अभी जमाने में कोई भी धारावाहिक हो या फिल्म मोबाइल में सर्च करते ही मिल जाती है, लेकिन एक वो भी जमाना था जब न्यूज़पेपर में देखकर मालूम करते थे कि कौन से चैनल पर कौन सा धारावाहिक या सीरियल आएगा और कितने बजे से कितने बजे तक आएगा। ये संपूर्ण जानकारी अखबार से मालूम करते थे। याद था तो कमेंट करना सा। दोस्तों बचपन में इस प्रकार बॉल का घर पर आविष्कार किस किस दोस्त ने किया था? 80-90 के दौर के दोस्तों ने तो जरूर यह आविष्कार किया होगा। उस समय इस प्रकार बॉल को बनाना मतलब किसी कलाकारी से कम नहीं हुआ करता था। दोस्तों इस बर्तन को आपने आखिरी बार कब और कहां देखा था? इसको हमारे यहाँ पानी का जार बोलते हैं। यह अक्सर पहले के जमाने में सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों व पानी की प्याऊ में ज्यादा देखने को मिलता था। आपके यहाँ इस बर्तन को क्या बोलते थे? कमेंट करना सा। दोस्तों अभी के जमाने में तो दोपहर के लंच के लिए अनेक प्रकार के फास्ट फूड व सूखा नाश्ता जैसे खाखरा, ममरा व भेलपुरी वगैरह उपलब्ध है, लेकिन एक हमारे वक्त में इस प्रकार का देसी ब्रेकफास्ट प्याज के साथ बाजरी की देसी रोटी होती थी, जो खाने भी स्वादिष्ट व सेहत के लिए भी अच्छा रहता था। दोस्तों ये चीनी वाली भरनियाँ याद थी कि भूल गए थे? पहले जमाने में लगभग हर घर में मिल जाती थी, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर अचार घर पर ही बनाया जाता था, तो उसको रखने के लिए इस भरनियों का प्रयोग किया जाता था ताकि अचार वगैरह जल्दी खराब न हो, क्योंकि उस समय ज्यादा फ्रीज नहीं हुआ करते थे। दोस्तों अभी की पीढ़ी क्या जाने कि पेन का प्रयोग इस प्रकार भी होता था। किस किस दोस्तों ने बचपन में कैसेट उलझ जाने पर इस प्रकार पेन से कैसेट को सुलझाया था? वे सभी दोस्त एक हाजिरी लगा देना सा। दोस्तों ये गैस स्टोव याद था कि भूल गए थे, जो आज कहीं विलुप्त सा हो गया है। किस किस दोस्तों को हॉस्टल के दौर में इस स्टोव पर चाय व खाना बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? एक लाइक जरूर करना सा। कुछ याद आया? दोस्तों पहले जमाने में ना एसी की जरूरत थी और ना ही कूलर पंखे की। उस समय मकान की छत पर इस प्रकार बिछौना बिछाकर सो जाते थे और तारे गिनते गिनते कब नींद लग जाती थी मालूम भी नहीं पड़ता था। सुबह घर वाले उठाने आते थे तब जाके नींद खुलती थी। वो भी सुनहरा दौर था। दोस्तों भले ही अभी जमाने में बड़ी से बड़ी बर्थडे पार्टी हो या डिनर पार्टी में वो आनंद नहीं आता जो बचपन की पार्टी में आता था।
उस दौरान बचपन की पार्टी में घर से नमक लाने वाला बच्चा भी पूरा हिस्सा खाता था। उस दौरान की बच्चा पार्टी में सभी बच्चे घर से अलग अलग सामान लाते थे, कोई हल्दी धनिया लाता था तो कोई तेल चीनी लाता था। इस प्रकार सभी दोस्त सामान इकट्ठा करके पार्टी किया करते थे। दोस्तों, अभी जमाने में अनेक प्रकार के नए नए रोलर आ गए हैं, लेकिन पहले जमाने में रोड बनाने का इस प्रकार का रोलर होता था। किस किस दोस्त को याद था ये वाला रोलर? कमेंट करना सा। दोस्तों, बचपन में इस खिलौने को किस किस ने खुदाया करते थे? ये वाला खिलौना उस समय में ट्रेंडिंग में था। इस खिलौने में पीछे डब्बी को दबाने से एयर जनरेट होती थी, उसके कारण यह खिलौना उछलता हुआ चलता था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक तथा सब्सक्राइबर्स जरूर करना सा।